So students, today I will take up this case of motion in a vertical circle. तो वर्क ऑफ एनर्जी में आपका ये केस आता है कि मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल जो होगा उसमें वेलोसिटीज़ व्हाट दे आर एट द बॉटम, एट द टॉप और एनी पॉइंट पे। तो इस पर आप देखोगे कि हम एक इनिशियल जो भी वेलोसिटी देंगे पार्टिकल को, तो व्हाट हैपेंस, उसके बाद वो फ्री टू मूव होता है। मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल, दिस थिंग वी हैव टू सी। अब इस मोशन इन वर्टिकल सर्किल में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट है, इससे बॉटम पे हमने एक थ्रेड लिया, दिस इज द थ्रेड एंड विद दिस थ्रेड वी अटैच अ बॉल ऑफ मास m एंड लेट इट मूव विद वेलोसिटी u। तो मैं किस वेलोसिटी u से इसको प्रोजेक्ट करूँ सो दैट इट कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, ये पूरा वर्टिकल सर्किल के मोशन को क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए। नाउ व्हाट हैपेंस इफ़ यू गो इन डिटेल, तो आप क्या पाओगे कि इसमें किसी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पे अगर मैं जाता हूँ, हमने पार्टिकल को मान लो u वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया से एंगल थीटा पे, तो आप देखो यहाँ से सर्टेन हाइट ले लिया, यहाँ पे कहीं आ गया, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v कुछ ऐसी होगी एंड दिस v विल बी स्लाइटली लेस देन u से तो कम ही होगा, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर u से कम है एंड व्हाट नेक्स्ट यू कैन सी देयर इज ए टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन इन थ्रेड ऐसे आएगा और v वेलोसिटी इसकी इधर जा रही, तो आप देखो वेलोसिटी और टेंशन दे आर परपेंडिकुलर, तो टेंशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, ये चीज़ आ रही है, टेंशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, हेंस वर्क डन बाय टेंशन हियर विल बी जीरो, टेंशन का यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो रोल प्ले आएगा वो केवल किसका आएगा, ग्रेविटी का। एंड वी नो इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, फोर्सेस ओनली, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट रिमेन्स कंजर्व्ड, ये आपका कंजर्व रहता है। मतलब अगर मैंने कोई एनर्जी पोजीशन यहाँ पे ले ली एट द बॉटम और एक एनर्जी पोजीशन मैं टॉप पे ले रहा हूँ, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज ऑलवेज इक्वल टू टॉप पे काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। तो दिस टू वैल्यूज सम आइदर एट द बॉटम एंड टॉप रिमेन सेम। तो अगर मैं इसको कुछ स्पीड दे दूंगा पार्टिकल को जिससे ये ऊपर जाए, तो आप देखोगे शुरू वंस इट इज गोइंग अपवर्ड, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी मतलब थीटा बढ़ता गया, स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग, इवन जो टेंशन जो थ्रेड होगा वो भी क्या करेगा, घटेगा, और एक मैक्सिमम हाइट पे इसके पास एक ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू मिल सकती है। तो हमारा गवर्निंग पॉइंट क्या होगा कि इस पॉइंट पे पार्टिकल मूव करके पहुंच जाए एंड ऑलवेज टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट पे इसको आप क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। तो व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड कि मिनिमम वेलोसिटी में क्या दे दूँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम, दिस वी हैव टू सी कि बॉटम पे क्या मिनिमम वेलोसिटी दे दी जाए ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या होगा, टॉप का। तो टॉप पे देखो, टॉप की एक वेलोसिटी आएगी दैट आई विल से वीटी, वेलोसिटी एट द टॉप। और अब आप देखें यहाँ पे एक वेलोसिटी एट टॉप होगा तो यहाँ पे एक टेंशन भी आएगा, थ्रेड में क्या आएगा, एक टेंशन, टेंशन विल एक्ट डाउनवर्ड एंड mg फोर्स विल आल्सो बी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो टॉप पे देखो तो mg एंड टेंशन फोर्सेस बोथ आर एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर टेंशन इज एक्टिंग अप एंड mg इज एक्टिंग डाउन, समझ रहे आप। तो मैं इस पॉइंट को, इस लाइन को रिफरेंस मान लेता हूँ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, रिफरेंस लाइन आई एम टेकिंग फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि u1 पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी k1 इज हाफ m वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर, दिस थिंग आई कैन सी। तो बॉटम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर। टॉप पे क्या हो गया, दिस काइनेटिक एनर्जी जो होगी टॉप पे वो लिखा जा सकता है हाफ m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर प्लस mg। अब हाइट देखिए, यहाँ से इसकी जो हाइट आ जाएगी
से सर्किल इज ऑफ रेडियस r, तो टोटल हाइट इज 2r। तो ये आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी टॉप पे है, हाफ एम वी टॉप स्क्वायर प्लस दिस, एंड बॉटम की ये वैल्यू आ गई। दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो आई विल से बॉटम पे देखिए, तो मैं कहूँगा हाफ एम वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर प्लस 0, इट इज इक्वल टू, आप देखिए टॉप पे हो गया एम जी इंटू 2r द पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी एट टॉप का स्क्वायर। तो दिस द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये बॉटम की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो टॉप की एनर्जी है। टॉप पे आप देखो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जा रही है, एंड सेकेंड टर्म इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो वन थिंग वी हैव नाउ, ऑल्सो आई नीड टू डिफाइन द व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी क्या हो, तो देखो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पे हमको देखना होगा। तो टू मेक द सर्कुलर मोशन देयर हैज टू बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे दो लोग हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में, mg और टेंशन, ये दोनों मिलके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ आई वांट कि दिस वेलोसिटी शुड बी मिनिमम, मतलब इस दोनों में से कोई एक चीज़ चला जाए, तो कौन सा जा सकता है वापस, किसको हम हटा सकते हैं? mg हमारे चाहने से तो नहीं हटेगा। आई कैन मेक द टेंशन इक्वल टू 0 फॉर वेलोसिटी एट द टॉप एज मिनिमम, टेंशन शुड बी मेड 0, हेंस आई विल से mg is equal to m velocity at top का स्क्वायर बाई r। हेंस आई गॉट द रिलेशन वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, m g, सॉरी सिंपली लिख दो क्या, जी आर। तो वेलोसिटी एट टॉप की वैल्यू क्या आ गई, वी टी स्क्वायर इज जी आर। ये रिजल्ट आपको मिल गया। तो ये कंडीशन हम इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो व्हाट आई हैव नेक्स्ट, हाफ एम वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर that is equal to mg into 2r plus हाफ m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर, उसको क्या रख दोगे आप, जी आर, दिस इज जी आर। ये वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। तो दिस कंडीशन आई कैन गेट। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जा रही है, इसके साथ फर्दर मैं अगर इस कंडीशन को अप्लाई करता हूँ फॉर द नेक्स्ट पेज, आप देखेंगे इसको मैं ले जाऊँगा, देन आई विल सी हाफ एम वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस हाफ mgr। तो चेक करिएगा, आई एम सेइंग दैट हाफ m वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस ये क्या आ गया था आपका m v टॉप का स्क्वायर बाई r, एंड आई सेड v एट टॉप का स्क्वायर इक्वल टू जी आर। अप्लाई दिस, तो व्हाट वी हैव हियर, हाफ एम वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस m v टॉप का स्क्वायर इज जी आर बाई, ये वैल्यू आपके पास आ गई r, समझ रहे हैं। m v स्क्वायर की वैल्यू, जो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी आपके पास क्या आ गई थी, जी आर, और ये टर्म हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर mg 2r और ये हाफ m बॉटम स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, हाफ m बॉटम का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, mgr, ऐसी टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर इफ आई राइट थ्रू आउट, यू कैन कैंसिल दिस m, 2m से 2/m से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर ये क्या होगा, देखो 4gr प्लस ये आपका देखो हाफ mgr था, ये क्या जाएगा जी आर। तो रिजल्ट क्या आ गया, वेलोसिटी एट बॉटम इज वैल्यू क्या आ गई 5gr। तो 5gr इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एट बॉटम। ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। स्पीड एट बॉटम इज दिस थिंग वी कैन गेट। तो एक आइडिया आपको मिल गया कि यहाँ पे वैल्यू क्या एडजस्टेड फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, वेलोसिटी एट बॉटम इज दिस 5gr, ये मिलेगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ 5gr इज द स्पीड एट बॉटम। दिस थिंग वी कैन गेट। नाउ वंस वी हैव दिस, बॉटम की जो स्पीड मिल रही है आपको, इससे हम और भी चीज़ों को टेंशन एंड ऑल में रिलेट कर सकते हैं। तो आप देखो, वंस आई हैव दिस, ये हमारा बॉटम पॉइंट हो गया, और ये देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी एट द बॉटम की बात जो कही थी, इट वाज दिस, और ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अंडर रूट 5gr। अगर मान लो इसी में क्वेश्चन देता हूँ,
आई टेक एनी क्वेश्चन विद दिस, इस जो रिजल्ट के साथ, वो क्या कह सकता है कि से इन दिस एग्जाम्पल आई टेक कि हमारे पास सर्किल का रेडियस जो है वो मान लो 2 मीटर्स है, देन व्हाट शैल बी द वेलोसिटी एट बॉटम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इफ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर देन व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम, तो व्हाट आई विल डू, जस्ट सी, ये वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 5 g is 10 एंड r इज योर 2 मीटर्स। तो आप देखें दिस वैल्यू इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 100, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये सर्किल का रेडियस आपका कितना आ जा रहा है 2 मीटर्स है, तो मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम दैट शैल बी 10 मीटर पर सेकेंड, अगर ये 2 मीटर का सर्किल का रेडियस होता है तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिला, गेटिंग इट। तो एक तरीका है हाउ टू गो फॉर दिस। अब देखो इसमें एक चीज़ और क्या आती है कि फॉर एनी एंगल थीटा, यहाँ पे मुझे अगर देखना है किसी एंगल थीटा पे इसमें टेंशन क्या होगा तो उसको वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उस एंगल थीटा पे स्पीड क्या होगी वही वैल्यू में निकाल सकते हैं। सपोज नाउ आई से आई हैव टू फाइंड द रिजल्ट्स हियर, तो व्हाट आई विल डू, देखिएगा थीटा एंगल पे जब जाएगा तो इस पर mg फोर्स नीचे लगेगा, mg फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन विल बी गोइंग लाइक दिस वे, और इसकी स्पीड अब कुछ v अलग आ जाएगी, v ऐसे फंक्शन ऑफ थीटा आपको मिल सकता है। तो v ऐसे फंक्शन ऑफ थीटा क्या मिलेगा, दैट रिजल्ट ऑल्सो वी कैन डू, करेक्ट। अब आप ध्यान दिएगा जब ये यहाँ पे आ गया विद द सेम डेटा, हाउ कैन आई अप्लाई दिस रिजल्ट, तो देखो h हमको हाइट पर देखना कितना ऊपर चला गया, तो इस ट्रायंगल में देखिए दिस इज द रेडियस r, ये रेडियस r है, ये 90 डिग्री हो गया, तो दिस वैल्यू इज योर r cos थीटा, r cos थीटा ये टर्म यहाँ पे आ गया, इट इज r, और ये टोटल क्या था, ये r वैल्यू था, ये r cos थीटा है, h की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, वैल्यू ऑफ h इज हियर r माइनस r का cos थीटा, दिस आई कैन सी, तो दिस h वैल्यू इज r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, ये वैल्यू h ऐसे फंक्शन ऑफ थीटा आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं थीटा को 180 डिग्री कर दूंगा तो h की वैल्यू 2r आ जाएगी, थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो h की वैल्यू r आ जाएगी, तो ऑल द रिजल्ट्स वी कैन गेट एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। नाउ अब देखो केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी जो v होती है क्या होती, v स्क्वायर इक्वल टू, आप देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, और ये वैल्यू माइनस 2gh हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दिस थिंग वी कैन डू। अब देखो तो v स्क्वायर हमको जानना था, u बॉटम पे क्या था आपका 5gr माइनस 2g। अब मान लो फॉर द केस, अब मैं मानता हूँ यहाँ पे थीटा क्या अज्यूम कर लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा पे क्या वैल्यू आएगी इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 60 डिग्री थीटा पे अगर आप देखो तो व्हाट आई हैव दिस माइनस 2g h की वैल्यू क्या होगी r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2gh h की वैल्यू में क्या कर दूंगा r टाइम्स 1 माइनस 1/2, दिस आई कैन राइट, तो 1 माइनस 1/2 करो तो v स्क्वायर की वैल्यू होकर आ गई 5gr माइनस, ये देखिए तो ये क्या हो गया 1/2, तो ये हो गया gr, तो यहाँ पे v एट थीटा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 4gr, तो 4gr ये वैल्यू आपको मिल गई एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे हम ये रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो एक पैटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बताया, एक तो ये वैल्यू आ गई और दूसरा स्पीड ऐसे फंक्शन ऑफ थीटा यहाँ पर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अगर मुझे टेंशन की बात करनी है तो टेंशन में क्या करता है देखिएगा, टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है, तो इधर कॉम्पोनेंट mg का क्या आ जाएगा mg का cos थीटा, तो आई कैन से वैल्यू फॉर द टेंशन इज t माइनस mg cos थीटा दैट इज m v थीटा का स्क्वायर बाई r, ये वैल्यू आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि टेंशन माइनस mg का cos थीटा, देखो टेंशन माइनस mg cos थीटा ही नेट सेंटीपिटल फोर्स होगा, वो वैल्यू क्या आ जाएगी mv स्क्वायर बाई r, ये रिजल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वंस वी हैव दिस, यहाँ तक जो वैल्यू आपको मिल जा रही है इसको फर्दर हम आगे ले जाएं तो क्या कर सकते हैं देखिएगा, विद द सेम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इट इज अ सर्किल हियर, ठीक है। इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या कह पाएंगे, देखिए ये पॉइंट है,
आई हैव टेकन दिस एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे आप देखिएगा व्हाट विल हैपन हियर, टेंशन इधर चला गया और आप देखो mg फोर्स इज डाउनवर्ड, mg फोर्स इज डाउनवर्ड, करेक्ट। mg फोर्स आपका डाउनवर्ड ऐसे जा पा रहा है। अब हम फर्दर इसमें क्या कह सकते हैं, टेंशन इधर आ गया और ये एंगल यहाँ भी क्या बनेगा, ये थीटा ही बनेगा। जब थीटा ही बन रहा है तो थोड़ा ध्यान देना आप कि दिस इज mg कॉस थीटा, टेंशन दिस, और स्पीड क्या आ गई थी आपकी, इधर आ गई थी v। तो मैंने क्या कहा, t माइनस एम जी कॉस थीटा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी थीटा का स्क्वायर बाई आर। और थीटा 60 डिग्री पे क्या आ गया था, आप देखे थे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे वी स्क्वायर वी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी, जी आर आ गई थी। तो आप देखिए क्या आ गया वैल्यू, टी माइनस एम जी कॉस 60 इज 1/2 दैट इज एम वी थीटा स्क्वायर इज जी आर बाई आर ना। तो ये क्या आ गया, एम जी आ गया ना, ये वैल्यू आ गई। हैंस टेंशन एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे क्या हो गया, एम जी माइनस एम जी बाई टू। तो क्या आ गया आपके पास, एम जी बाई टू। तो दिस द टेंशन वी कैन से टी माइनस एम जी कॉस थीटा, सॉरी ये इधर जाएगा, ये एम जी प्लस एम जी बाई टू हो जाएगा, तो ये 3 एम जी बाई टू हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी 3/2 एम जी, क्योंकि दिस विल गो दैट साइड, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो टेंशन का फंक्शन ऑफ थीटा पे हमने किया। अगर मान लो मुझे क्या करना था, आई हैव टू फाइंड द टेंशन एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसी केस में तो भी निकाल सकते हैं आप। इफ़ आई हैव टू फाइंड फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप देखिए थीटा इक्वल 90 डिग्री पे एच क्या हो गया, एच हो गया आर टाइम्स 1 माइनस कॉस 90 डिग्री एंड दिस वैल्यू इज आर, एच की वैल्यू आर आ गई, ठीक है। अब देखिए टेंशन क्या हो गया, टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये रिजल्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। थीटा 90 डिग्री पे ये वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई, ये वाला टर्म। सिंपली क्या बचा, टी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या आ गया, देखिए दैट इज सिंपली एम वी 90 डिग्री पे जो भी वैल्यू आ गई बाई आर। अब देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वी 90 डिग्री तो वी थीटा स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 5GR माइनस ये क्या आ गया आपके पास 2GR। ये रिजल्ट आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। तो दिस थिंग वी हैव, तो व्हाट द रिजल्ट वी कैन गेट, 5GR माइनस 2GR क्या आ गया 3GR। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये रिजल्ट आपको क्या मिला, वी थीटा स्क्वायर इज 3GR। तो अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या है, टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 3mg की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। तो थीटा 90 डिग्री पर टेंशन इज 3mg। नाउ अगर थीटा 90 डिग्री पे 3mg की वैल्यू आ रही है, थोड़ा ध्यान देना, तो यहाँ पे ये वी थीटा स्क्वायर पे जो था ये वैल्यू कितनी आई थी जी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे अगर स्पीड देखोगे तो वी स्क्वायर माइनस 2GH, ये जो वैल्यू आएगी ये आप देखना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे ये स्पीड, मैं करेक्शन कर रहा हूँ फॉर दी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा वी थीटा 60 डिग्री का स्क्वायर, यू स्क्वायर था 5GR माइनस 2GH, एच की वैल्यू R/2 आ गई थी, तो ये वैल्यू क्या आएगी 4GR। क्या आएगा ये 4GR। तो आप चाहे चेक करना ये आएगा 4GR, समझ गए। 4GR पे क्या आ गया आपका, ये 4mg प्लस mg/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4mg प्लस mg/2, तो ये हो गया 4.5 mg, तो ये हो गया 9 mg/2। तो थीटा 60 डिग्री पे एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपको जो टेंशन आएगा वो आ जाएगा 4.5 mg, करेक्ट। इट इज़ नॉट 3 mg/2, थीटा 60 डिग्री पे क्या आएगा दिस, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही थी आपकी, दैट वाज 4GR, करेक्ट। तो फंक्शन ऑफ थीटा पे हम ये सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट है आपका मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, हाउ डू वी गेट इट। अब इसी में एक और केस मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। अगर मान लो तीसरा केस मैं लेता हूँ कि सी माई दिस एंगल थीटा इज, इस केस में आप देखिएगा थीटा की वैल्यू मैं लेता हूँ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे देख लो हाइट क्या आ गया,
और 120 डिग्री का आप जरा केस देखेंगे तो ये सर्किल है आपका, दिस द सर्किल, मैंने वर्टिकल लाइन से, तो ये 120 डिग्री यहाँ कुछ आएगा, इट इज़ दिस, ये थीटा आपका आ गया क्या, दिस इज 120 डिग्री। तो थीटा 120 डिग्री पे एच की वैल्यू क्या होगी, आर टाइम्स 1 माइनस कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री इज माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया आपका 3/2 आर आ गया, समझ गए, ये आ गया आपका एच की वैल्यू 3/2 आर, तो वी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 5g आर माइनस जिसका मैं 2gh, एच की वैल्यू क्या डाल देंगे आप 3r/2, इट इज दिस, तो 5gr माइनस आप देखिए 3gr, तो वी थीटा स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, वी थीटा स्क्वायर इज 2gr, ये आ गया आपके पास थीटा 120 डिग्री पे। अब यहाँ पे थीटा 120 डिग्री पे अगर मुझे क्या देखनी है, स्पीड और टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई mg cos 120 डिग्री ना प्लस mv²/r, mv² की वैल्यू क्या आ गई 2mgr/r, तो व्हाट आई गॉट, दिस वैल्यू इज देखो माइनस mg/2 प्लस ये वैल्यू क्या आ गई 2mg, ये टर्म क्या आ गया आपके पास, दिस इज 3/2 mg। तो फॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पे आपका जो टेंशन आएगा वो 3/2 mg आएगा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे क्या आ गया था 4.5 mg आ गया था। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टेंशन क्या आया था 3 mg आया था। तो टेंशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, और हाईएस्ट पॉइंट पे आपने देखा था एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे द टेंशन वाज 0। ऑल द रिजल्ट्स दैट वी कैन सी हियर फॉर मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, समझ रहे हैं। तो कहीं पे स्पीड निकालनी है, ये रिजल्ट कैसे करने, ऑल दैट का अगर मैं कंबाइंड फार्मूला कह दूं तो आपके पास 3 फार्मूले हो गए। एच के लिए क्या आ गया आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अप्लाई करो। दूसरा क्या v² इक्वल टू किसी थीटा पे इक्वल टू यू बॉटम का स्क्वायर माइनस 2gh, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा आप क्या करिए टेंशन माइनस mg का कॉस थीटा इक्वल टू m v थीटा का स्क्वायर/r। देखो उस थीटा पे जो स्पीड होगा अकॉर्डिंगली वी गेट द रिजल्ट। तो इन तीनों फार्मूले के साथ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2 से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आइडिया, एक अप्रोच ऐसे बनाना है। इससे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले जो भी क्वेश्चन होंगे थ्रेड के साथ अटैच होंगे, ये सारे हमारे इससे बन सकते हैं। गेटिंग इट। तो ये एक आइडिया थोड़ा सा आप बनाएं। अब इसी के साथ हम लोग कुछ और भी चीज़ें देख सकते हैं फॉर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होगा उस चीज़ को भी देखा जा सकता है। हॉलो स्फीयर में हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो मैंने केस किया है इसमें हल्का सा स्लाइड चेंज करेंगे। व्हाट इज दैट, मोशन इन वर्टिकल सर्किल फॉर हॉलो स्फीयर, एनी पॉइंट्स इनसाइड हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में मोशन इन वर्टिकल सर्किल कैसे होगा इसको हम लोग देख सकते हैं। हाउ डज इट हैपन, मोशन इन वर्टिकल सर्किल इन हॉलो स्फीयर। तो जब हॉलो स्फीयर की बात करेंगे तो देखिएगा फिर से आप वही रिजल्ट देखिए। ओनली थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये मान लो सर्किल का सेंटर आ गया और ये आप ऐसे देखें किसी इंस्टेंस थीटा पे, किसी इंस्टेंस थीटा पे क्या होगा जब हम सर्किल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो बॉल है, बॉल पे एक mg फोर्स ऐसे आ रहा है, समझ रहे, वहाँ टेंशन था तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर नॉर्म, टेंशन की जगह क्या आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। टेंशन बस नया रूल क्या किसका ले लेगा, नॉर्मल रिएक्शन का, नथिंग एल्स, समझ गए। टेंशन ही नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये ध्यान देना एंगल थीटा पे। रेस्ट ऑफ द फार्मूला दे रिमेन सेम। अब आपको यहाँ पे क्रिटिकल टॉप पे जो स्पीड देखनी है वो देख लो। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे जाएगा एंड mg फोर्स ऑल्सो गोस डाउनवर्ड, दो लोग नीचे जा रहे थे।
वेलोसिटी एट द बॉटम, फिर से टॉप पे वही बात आ जाएगी। मैं क्या कहूँगा, m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। ये दो लोग मिल करके यहाँ पे व्हाट द रिजल्ट दे आर गिविंग, दिस वैल्यू इज एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी ये जो टर्म बनेगा n प्लस एम जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर बाई आर, ये आ सकता है आपका यहाँ पे। और मिनिमम स्पीड के लिए टॉप पे मिनिमम स्पीड हो तो आई कैन से n की वैल्यू क्या कर दो, 0। दो लोग मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। अगर मुझे मिनिमम स्पीड करनी है तो एक से काम चलाना पड़े, एक से काम चलाना था तो मैं n को 0 कर सकता हूँ, mg तो 0 होगा नहीं, वी कैनॉट मेक ग्रेविटी टू बी 0, वो तो प्रेजेंट रहेगा ही। n को 0 किया तो फिर से मेरे पास क्या आ गया, mg इक्वल टू m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर बाई आर एंड दिस गॉट द रिजल्ट, वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर इज अगेन जी आर। तो रिजल्ट फिर से आपका जी आर वैल्यू ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका फिर से कंडीशन वही आएगी कि वेलोसिटी एट द बॉटम इज अंडर रूट 5 जी आर। हाँ, यहाँ पे जो केस आएगा आप क्या देखोगे, एम जी का जो कॉम्पोनेंट इधर जा रहा है दैट इज एम जी का कॉस थीटा, दिस कॉम्पोनेंट इज एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। तो मैं क्या कहूँगा, एन माइनस एम जी कॉस थीटा जो वैल्यू आएगी आपकी, दिस विल बी इक्वल टू एम वी थीटा का स्क्वायर बाई आर। सिंपली एन की वैल्यू अब टेंशन के हिसाब से बस चेंज हो गई, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी थीटा का स्क्वायर बाई आर। इस वैल्यू को हम नॉर्मल रिएक्शन फंक्शन ऑफ थीटा पे देख सकते हैं। तो ऑल द केसेस, कोई हॉलो स्फीयर है, आप देखोगा कोई नुमाइश में शो में लोग करते हैं, कोई बाइक ऐसे पूरा गोल गोल घुमा देगा, फुल सर्किल में चला जाएगा। तो मिनिमम स्पीड बॉटम पे क्या हो जाए ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो उसको एक पर्टिकुलर स्पीड बॉटम पे लेनी पड़ेगी ताकि वो बाइक वाला फुल ग्लोब में ऊपर जाए और कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। तो गवर्निंग कंडीशन क्या है, वेलोसिटी एट द बॉटम इज अंडर रूट ऑफ 5 जी आर, इसको आप अप्लाई करोगे एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द रिजल्ट्स। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक ऐसा सर्किल ले लो जिसका जो रेडियस है, दिस रेडियस यू कैन टेक इट एज 8 मीटर्स। अगर आप 8 मीटर्स लोगे तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 5 जी एंड इट इज़ 8, समझ गए। तो 5 जी आ तो ये हो गया अंडर रूट 400, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई व्हीकल 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो ये हमेशा इस सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर दी। तो 20 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ द बाइक इनसाइड। एक मिनिमम स्पीड अगर दे दोगे तो अपने आप ही उसके बाद उसको बंद भी कर दोगे थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे, तो ये कंटिन्यूस वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहेगा, समझ गए। तो उसकी वैल्यू जो आ गई, दैट थिंग वी कैन रिलेट, समझ गए ना। तो ये लगभग कितना आ गया, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कर दूं तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5, तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो कोई बाइक को अगर मैंने मोर देन 72 किलोमीटर पर आवर से इसमें डाल दिया तो ये गोल गोल घूमता रहेगा, नीचे कभी नहीं गिरेगा। तो ये भी एक केस आता है, लूपिंग द लूप, दिस केस इज कॉल्ड लूपिंग द लूप, मतलब बार बार वो गोल गोल घूमता रहे। या कोई ऐसा डिज़ाइन करके कोई वाटर पार्क में बना सकते हो जिसमें कि एक ऐसा पाइप या अरेंजमेंट बना लो जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीड मिनिमम दे दी जाए, वाटर को चाहे बॉल को, तो बार बार ऐसे गोल गोल क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो दिस रिजल्ट्स कैन बी डन लूपिंग द लूप। इवन द एरोप्लेन्स में होता है कि वो ऊपर जाकर टर्न लेते हैं, तो मिनिमम स्पीड ऑफ द एरोप्लेन ताकि वो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले पाए, वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई की जाती है। एंड इन सारे केसेस में जो टेंशन बॉटम पे होगा, टेंशन एट बॉटम इज मैक्सिमम, या नॉर्मल रिएक्शन एट द बॉटम इज मैक्सिमम, और टॉप पे क्या होता है वो मिनिमम होता है, और बॉटम पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। बीच में क्या होगा, घटता जाएगा टेंशन एंड स्पीड, हाइट बढ़ेगी, टेंशन स्पीड दे विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, करेक्ट। तो ये कुछ केसेस हमारे आए। अब इसी में लूपिंग द लूप की जो मैं बात कर रहा था उसी में केस और मैं बना सकता हूँ। देखिएगा, समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ऐसे कोई अरेंजमेंट है, ऐसे दे देगा फिगर, समझ गए कि हमने एक एक्सटेंशन दिया कि यहाँ पे कोई बॉल डाल दी, उस बॉल को कितनी हाइट से ड्रॉप कराया जाए कि हमेशा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो। समटाइम इट इज़ गिवन, से द हाइट हियर इट इज़ h, और इस वर्टिकल सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो क्या है, वो r है। लूप रेडियस इज r एंड इट इज लाइक दिस।
तब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम लोग देख सकते हैं। व्हाट वी हैव, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं इस टॉप से छोड़ता हूँ जस्ट इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 से छोड़ दो आप, तो जैसे ही बॉटम पे आएगा ऑल द सर्फेसेस यू कैन टेक एज स्मूथ, तो बॉटम पे जो स्पीड होगी v², ये वैल्यू क्या आ गई 2gh, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काटेंगे जी v² 2gh। और इसको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना है तो आप जानते हो कि यहाँ पे टॉप की स्पीड वेलोसिटी एट टॉप हियर दैट इज √gr, और बॉटम की जो स्पीड आएगी यहाँ पे वेलोसिटी एट द बॉटम दैट इज, ये वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर कर लो बॉटम की स्पीड तो 5gr। तो आपकी हाइट और रेडियस का हमेशा एक रिलेशन मिलेगा। तो व्हाट कैन आई गेट द रिलेशन फॉर हाइट एंड दिस, तो आप देखोगे तो v² जो बॉटम की स्पीड आ गई वो क्या आ गई थी 2gh, सो किससे बराबर कर दो, ये 5gr से, इट इज़ 5gr। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, h की वैल्यू क्या आ गई, जस्ट सी 5r/2। h की वैल्यू 5r/2 पे हमेशा क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। ये चीज़ आप कर सकते हो। मान लो सर्किल का रेडियस जो था, मान लो रेडियस इज 2 मीटर्स, तो हाइट क्या होगा आप निकाल सकते हो, इफ रेडियस इज 2 मीटर तो हाइट इज 5 मीटर्स, करेक्ट, ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर मान लो सर्किल का रेडियस सेकेंड केस में रेडियस इज, मान लो हमने 8 मीटर्स डाल दिया, तब बताइए हाइट क्या आ गई, तो ये हो गया आपका 5 × 8/2 ना, तो ये वैल्यू क्या आ गई आप देखो, ये आ गया 5 2 4 8, ये आ गया 20 मीटर्स। तो उसका 2.5 टाइम्स होगा, रेडियस का 2.5 टाइम्स की हाइट से अगर हम इसमें ड्रॉप कर देते हैं तो ये लूपिंग द लूप वाली बात आ जाती है। दिस इज द केस ऑफ लूपिंग द लूप। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ये सारे केसेस हमने बताए, जिसमें मोशन कैसे कंप्लीट हो रहा है, नॉर्मल एक्शन थीटा कैसे आ जा रहा है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन, करेक्ट। अब इसी में जो हमने अभी तक केस बताया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, एक केस और आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्फीयर है लाइक दिस द स्फीयर, और ये ग्राउंड पे ऐसे रख दिया गया है, तो आप मान सकते हो दिस इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, एक स्फीयर है और इसको फिक्स कर दिया गया है ग्राउंड पे। अदर केस में यहाँ पे आप क्या करो, ये फिक्स है जिसका रेडियस कुछ r में मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक ना ब्लॉक रख के छोड़ दिया जाए, दिस ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट हियर एंड रिलीज्ड। अगर मैं यहाँ पर रख के रिलीज करूँगा तो क्या ऐसा होगा क्या कि दिस ब्लॉक विल कंटिन्यू एंड गो एंड टिल रीच एट बॉटम, नो, इवन ये 90 डिग्री भी नहीं जाएगा, इसके पहले ही कहीं पे वो कांटेक्ट छोड़ देगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करता हूँ एंड मेक इट गो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट व्हाट एंगल थीटा इट कैन लूज द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, तो दिस रिजल्ट वी कैन गेट, किस एंगल थीटा आप होगा। थोड़ा सा उसका उल्टा केस है ये, यहाँ भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो तो रहा है बट इट इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तब आप देखिए पहली बात तो कितना हाइट नीचे गिर गया, तो h हाइट इट विल फॉल डाउन। अब ये एंगल थीटा था, तो अब आप देखिए दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज r cos थीटा, ये आ गया आपके पास r cos थीटा। हेंस अगेन द वैल्यू ऑफ h इज, h की वैल्यू क्या होगी r माइनस r cos थीटा, ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। h की वैल्यू देखो क्या आ गई, दिस वैल्यू ऑफ h इज r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आपने ड्रॉप किया तो u 0 था, यहाँ तो कुछ स्पीड आ जाएगी, तो v एस ए फंक्शन ऑफ थीटा आप लोग देख सकते हो कि व्हाट दिस थीटा स्पीड इज, तो v थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2gh, समझ गए, सिंपली 2gh आ गया, तो हम क्या कहेंगे 2gh की वैल्यू r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, दिस वैल्यू इज v थीटा स्क्वायर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा बनेगा। अब देखो फर्दर यहाँ पे क्या होगा, mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा बनेगा। mg का इधर कॉम्पोनेंट क्या आएगा mg का cos थीटा, दिस फोर्स डाउनवर्ड इज mg cos थीटा, और n यहाँ पे कहाँ जाएगा बाहर की तरफ, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखो वो क्या चाहिए मुझे m v थीटा का स्क्वायर बाई r, ये फोर्स अंदर चाहिए। कौन लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए mg, कौन रोक रहा है माइनस n ना। तो अब आपको क्या करना है, फॉर लूजिंग कॉन्टैक्ट, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट छूट जाए, टू लूज कॉन्टैक्ट, अगर इस पॉइंट पे मुझे कॉन्टैक्ट छोड़ देना है, कॉन्टैक्ट छोड़ देना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे
जीरो कर दो, एन जीरो कर दो। एन आपने जैसे जीरो किया तो कॉन्टैक्ट छूट गया, तो आप देख सकते हो वी थीटा का स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई, जी आर आ गई। वी थीटा स्क्वायर इज जी आर। दिस रिजल्ट आई कैन अप्लाई। और ये क्या हो गया, एन एम जी कॉस थीटा हुआ। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी का कॉस थीटा। हैंस वी थीटा स्क्वायर क्या हो गया, आपकी जो वैल्यू आ गई आर जी कॉस थीटा। तो नॉट दिस, ये रिजल्ट ऐसे आएगा, वी थीटा स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, आर जी कॉस थीटा, क्योंकि एम जी कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एम जी कॉस थीटा। और वही सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर आएगा, क्योंकि वी थीटा के हिसाब से। तब आप देखिए, तो नाउ आई पुट दिस, तो ये टर्म आपके पास आ गया। अब वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, जी आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 GR टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो दिस रिजल्ट वी हैव जी आर कॉस थीटा, ये वी थीटा स्क्वायर आ गया, और वो क्या होगा 2 GR टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तब आप देखिए क्या हो गया, ये 3 GR कॉस थीटा ना, 3 GR कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 GR। हैंस कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी 2/3। तो कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 पे दिस ब्लॉक विल लूज द कॉन्टैक्ट विद सरफेस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इसका छूट जाएगा, और वहाँ पे जो स्पीड आएगी वो भी दिखा लो। तो वी थीटा स्क्वायर पे जो स्पीड आ गई 2 GR, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ये आ गया आपके पास ना, कॉस थीटा इज 2/3। तो आपने पाया था वैल्यू वी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी, जी आर कॉस थीटा, ओनली जी आर कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/3 GR। तो 2/3 GR इज द स्पीड, जिस स्पीड से अगर पार्टिकल यहाँ पे कांटेक्ट को क्या करेगा, छोड़ देगा। और कांटेक्ट फोर्स में जब भी किसी सरफेस पे कांटेक्ट छूटता है तो आप एन की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो दिस कंडीशन फॉर मोशन इन द वर्टिकल सर्किल वी कैन अप्लाई। ठीक है, तो ये भी एक केस आ जाता था मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल का। इसमें एक और केस आता है, क्या होता है, समटाइम इट इज मेंशन कि एक मान लो मासलेस रॉड हो, उसके बॉटम पे एक मास अटैच कर दिया जाए and let it go in a circular path। किसी मासलेस रॉड को अगर सर्कुलर पाथ में ले जाया जाए विद वन मास m अटैच एट इट, तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम टू मेक द वर्टिकल सर्किल। ये भी एक केस आता है जब मासलेस रॉड की बात कही जाए। वंस वी टॉक ऑफ दिस मासलेस रॉड, तो मासलेस रॉड में ध्यान देना, वेलोसिटी एट द टॉप जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि वो रॉड है। रॉड में अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो भी काम आपका चल जाएगा। तो वेलोसिटी द टॉप कैन बी जीरो ऑल्सो। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी एट द बॉटम का स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी एट बॉटम स्क्वायर माइनस 2GH। एच की वैल्यू क्या कर दोगे आप, 2GR कर दोगे। वेलोसिटी एट टॉप को क्या कर दो, जीरो, तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर माइनस 4GR। इस केस में वेलोसिटी एट द बॉटम क्या आएगा, √4GR। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको थ्रेड की जगह रॉड कह दे और रॉड मासलेस हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी एट द बॉटम इज √4GR, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज फॉर मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। इसके डिफरेंट केसेस हमने लिए और इसको अप्लाई करते हुए वी कैन डू इट। ठीक है, तो ये सारे केसेस हमारे मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल में आते हैं। इस पर डिफरेंट और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट एक फंडामेंटल जो रिजल्ट था एनर्जी कंजर्वेशन का, केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, ऑल दिस वी कैन डू। तो इसको आप करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास चैप्टर्स। ओके, थैंक यू।